बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शलवार का ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो मैंने सूट की कटिंग में से बचे हुए कपड़े से की है। इसके अलावा इसमें मज़ीद हमारा कोई ख़र्चा नहीं आया है। तो आइए अपना डिज़ाइन बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 19 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और उस पर इस्त्री से बुकरम चिपका ली है। अब इसमें आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच नीचे की साइड निशान लगा लेंगे। अब स्केल की मदद से लाइन लगा लेंगे। ये लाइन हमारी सिलाई की निशानी है कि हम इस लाइन पे अपनी सिलाई रखेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन एक जैसा बने। बीच में हमारा 3 इंच बचेगा। ये मैंने दोनों पैंचों की पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब आपको अपने पैंचे जितना लंबा रखना है उस हिसाब से एक पट्टी लेके उस पर 1 इंच चौड़ी कॉलर वाली जो बुकरम होती है, मोटी बुकरम, वो चिपका लेनी है इस्त्री से। यहाँ मैंने ये दोनों पैंचों की एक साथ लंबी पट्टी तैयार कर ली है। इस तरह ज़्यादा आसानी रहती है। अब ये आधा इंच चौड़ी ये पट्टियाँ तैयार करनी है। ये एक प्रिंटेड कपड़ा है, एक प्लेन कपड़ा है। ये मेरी कमीज़ और शलवार दोनों की कटिंग में से कपड़ा बचा हुआ है, तो उसी की मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं। और इनको तैयार करके 5-5 इंच की हमें काट लेनी है। अब कपड़े की डोरी बना के इसके 3-3 इंच लंबे टुकड़े हमें काट लेने हैं। ये डोरी मैं आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वहाँ से ये डोरी बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा हमें ये 2.5 इंच चौड़े और 2.5 इंच लंबे चौकोर पीस चाहिए और फिर इनको इस तरह ट्रायंगल बना के इस्त्री की मदद से इनको अच्छी तरह जमा लें। अब डिज़ाइन बनाने के लिए हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। अब पहले मैं आपको ये पट्टियाँ आपको बनाना सिखाऊंगी कि हमने किस तरह तैयार की है। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके मैंने फ्यूज़न बुकरम चिपका ली है। अब इसको इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करके फिर एक और फोल्ड करना है और इस्त्री की मदद से इसको अच्छी तरह से हम जमा लेंगे। अब हम इसके किनारों पे सफाई से सिलाई लगा लेंगे कि सिलाई हमारी ना किनारों से उतरे ना किनारों से दूर हो और ये पूरी पट्टी की जो चौड़ाई हो वो आधी इंच हो, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सफाई से और अच्छा बने। अब जो हमने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था उस पर हम पहले 1 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड 1-1 इंच पे। फिर इसके बाद 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरी पट्टी पे, नीचे भी और ऊपर की साइड भी। फासला बिल्कुल सही नापे ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बने। ये पूरी पट्टी पे निशान लगाने के बाद अब ये आमने सामने के निशान है, इसको हम क्रॉस में लगाएंगे। ऐसे पट्टी को हम क्रॉस में लगाएंगे। अब दूसरी पट्टी हम इसके बराबर में 1 सेंटीमीटर के फासले पर इस तरह रखेंगे। ये तो हमारी हो गई चेक वाली पट्टी। अब जो प्लेन पट्टी है उसको हम दूसरी तरफ से क्रॉस बनाएंगे, एक के ऊपर से गुजारेंगे और एक पट्टी के नीचे से गुजारेंगे। इसी तरह दूसरी प्लेन पट्टी को भी हम पहली पट्टी के नीचे से और दूसरी पट्टी के ऊपर से गुजारेंगे। इस तरह हमें क्रॉस बनाने पूरी पट्टी में। चलिए अब इसको हम कपड़े पे फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छी तरह से सेट करते हैं। मैं यहाँ इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ग्लू स्टिक की मदद से भी लगा सकती हैं जो पेपर वर्क में यूज़ होती है। इसके अलावा आप इसको UHU की मदद से भी लगा सकती हैं। पहले से अगर डिज़ाइन सेट कर लेते हैं तो फिर हमें सिलाई करने में आसानी रहती है। बस इसी तरह हम ग्लू की मदद से अपनी पट्टियों को क्रॉस में लगाते रहेंगे। जिस पट्टी के ऊपर से हमने निकाला था अब हम उसके नीचे से ही पट्टी निकालेंगे और दूसरी पट्टी के ऊपर से लेकर आके इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। पट्टियों को अच्छी तरह से खींच के लगाएंगे ताकि बीच में कोई झोल ना आए और पट्टियाँ बिल्कुल सीधी लगे। ये जो आपको ग्लू लगा हुआ नज़र आ रहा है ये बाद में सूख के खुद ही कपड़े में जज्ब हो जाएगा और गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से इसको लगा लिया ताकि हम जल्दी हम पट्टियाँ लगा सकें। इनके दरमियानी फासले का भी हमें ध्यान रखना है कि एक जैसा रहे।
जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो उसकी कटिंग में से जो कपड़ा बचता है तो वो अक्सर हमारा ज़ाया ही जाता है। हम उसे इस तरह अपने कैजुअल ड्रेसेस पे डिज़ाइनिंग करके उनको भी अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। बस अब इसी तरतीब से हम ये सारी पट्टियाँ लगाते जाएंगे। बस हमें इनकी सिलाई की रुख का ध्यान रखना है कि जो सिलाई वाला रुख है वो एक साइड है। अब हम इन पे जो हमने निशान लगाया था उस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाए और हमारे पास सिलाई का निशान भी आ जाए। आप अपनी शलवार का पाइचा जितना लंबा रखना चाहें, ये पट्टी आप उससे 3 इंच ज़्यादा तैयार करेंगी। ये आप ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं, मैंने तो ये अपनी शलवार पे बनाया है। अब हमने जो कपड़े के ट्रायंगल तैयार किए थे, इसमें डोरी को इस तरह रख के और इसको दोनों साइड से मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इस डोरी के दूसरी साइड भी दूसरे ट्रायंगल को रख के उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। डोरी का रुख नोक की तरफ रखेंगे और नीचे से उसको एक के ऊपर एक फोल्ड कर देंगे। तो ये इस तरह हमारा एक लूप बन जाएगा। ये ऐसे इस तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। ये मैंने तकरीबन सारे तैयार करके रख लिए हैं। फिर हम इनको इस तरह सेट करके अपने शलवार के पाइचे की नीचे की साइड लगाएंगे। अब शलवार का सीधा साइड और पट्टी जो हमने तैयार की थी उसका सीधा साइड मिला के उल्टी साइड हम जो हमने सिलाई का निशान लगाया था उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई बिल्कुल निशान के साथ साथ सीधी लगाएं। अब इसको पलट के सीधी साइड से इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा दी जाए ताकि सिलाई अच्छी तरीके से जम जाए और हमारी पट्टियाँ भी सेट हो जाएं। अब दूसरी पट्टी जिसमें हमने पैंचली बुकरम लगाई थी उसमें आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी फालतू कपड़ा काट लेंगे। अब हम उसको दूसरी पट्टी पे नीचे पैंचे की साइड पे रख के और इसको बुकरम के साथ साथ सिलाई कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ से भी हमारी सिलाई नीचे की साइड सिलाई के ऊपर ही है जो हमने पट्टियों पे लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर साथ साथ सिलाई करते जाए। सिलाई के बाद बाकी सारा फालतू कपड़ा पीछे से काट देंगे ताकि हमारी पट्टी सफाई से मुड़ जाए। अब हम इस पट्टी के सेंटर से लूप्स लगाना शुरू करेंगे जो हमने तैयार करके रखे हुए थे। इनके दरमियान थोड़ा फासला रखते हुए उल्टी साइड ऊपर और सीधी साइड नीचे पट्टी की तरफ रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। को थोड़े थोड़े फासले पर लगाएंगे हम। तकरीबन 1 इंच का फासला मैंने बीच में रखा है। आप चाहें तो बराबर भी रख सकती हैं या फासला कम भी कर सकती हैं। मैंने इनको 1-1 इंच के फासले पर लगाया है। इसी तरह बराबर बराबर रखते हुए इनको हम लगाते जाएंगे, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि ये सिलाई हमारी बुकरम से नीचे आनी चाहिए। जो हमने बुकरम लगाई है उसके नीचे आए इसकी सिलाई। अब ये बाकी भी हम इसी तरह लगा लेंगे। अब ये तमाम लूप सिलाई करने के बाद हम 2 इंच की दोहरी पट्टी इनके ऊपर रख के बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ भी आप इस बात का ख्याल रखें कि हमारी सिलाई ना तो बुकरम के ऊपर चढ़े और ना ही बुकरम से दूर हो और नीचे से हमारे लूप्स भी सेटिंग से हों। सिलाई लगाने के बाद इसका बाकी सारा फालतू कपड़ा काट दें ताकि पट्टी हमारी सफाई से मुड़ जाए। अब पट्टी को पीछे बुकरम की तरफ करके मोड़ दें। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम एक सिलाई इसमें नीचे की साइड लगाएंगे ताकि हमारे ये लूप्स अपनी जगह मजबूत हो जाएं। अब पीछे पट्टी को सेट करते हुए दूसरी सिलाई हम सिलाई के ऊपर लगा देंगे जहाँ से हमने पट्टी जोड़ी थी। पीछे से पट्टी सेट करते जाएं और इस पे सिलाई लगाती जाएं। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको शलवार की मुकम्मल सिलाई करके दिखाती हूँ, इसके पैंचे तैयार करके। ये हमारी शलवार तैयार हो गई है। इसकी डिज़ाइन की लंबाई 5 इंच है,
तो जब भी आप शलवार या ट्राउज़र काटें इस डिज़ाइन के लिए तो उसकी लेंथ 5 इंच कम रखें। ये देखें कितना खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया है, वो भी बचे हुए फालतू कपड़ों से।